बनाने के लिए, मैं बोली गेस करूँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग होने वाला है वेडनेसडे एंड थर्सडे का, और अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एक हाउसवाइफ की मॉर्निंग कैसे स्टार्ट होनी चाहिए पॉजिटिव तरीके से। एंड एक हाउसवाइफ को अगर अपना कोई एक्स्ट्रा काम करना है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, अपने लिए टाइम निकालना है, तो कौन सा टाइम जो है बेस्ट रहेगा। है वेडनेसडे का मॉर्निंग, एंड जब से माधव मेरे घर पे आया ना, तब से मेरी मॉर्निंग ऐसे ही स्टार्ट होती है। मोस्टली मेरा यही रूटीन होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लेट हो जाती हूँ, तो पहले किचन में काम कर लेती हूँ कुकिंग का, उसके बाद जो है क्लीनिंग एंड पूजा पाठ का काम करती हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है घर की क्लीनिंग करने के बाद, पूजा करने के बाद ही जो है और सारे काम करती हूँ। गाइस, भगवान है या नहीं है ये तो कोई पूरी तरह से नहीं जानता है, बट एक कोई पावर तो ऐसा है जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, तो कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता है। आज आयु को मैंने दिया था सैंडविच बना करके। आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक से, और कहाँ? अपने स्कूल। फाइनली आयु को छोड़ करके स्कूल आ गए हम लोग, एंड अभी यहाँ पे बन रहा है चाय, एंड मैं जा रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी चने की सब्जी, और मुझे बनाना है पूरी, एंड संजू के लिए पराठे, और संजू के लिए पराठे बनाऊँगी, बट आयु के लिए मैं सोच रही थी कि पूरी बना दूँ। तो चलो फटाफट से काम कर लेते हैं। एक साइड में चाय बना रही हूँ और दूसरी साइड में मैं कुकिंग का काम कर रही हूँ। तो अभी जो मैं कुकिंग करूँगी ना, उसमें ऑनियन नहीं डालूँगी, क्योंकि भोग भी लगाना है मुझे इन चीज़ों का, तो इसलिए मैं विदाउट ऑनियन जो है कुकिंग कर रही हूँ। और विदाउट ऑनियन भी ना बहुत कभी कभी बहुत टेस्टी लगता है। जब भोग बनाओ ना, तो वो तो प्रसाद ही हो जाता है, तो उसका टेस्ट भी अलग होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने टोमेटो का प्यूरी बना लिया था, और फिर जो ड्राई मसाले होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिया था। और तो मॉर्निंग से काम करते करते अभी जा कर के मैं बैठी हूँ आराम से रिलैक्स होके। तो मैंने जो प्रसाद चढ़ाया था, मॉर्निंग में जो ड्राई फ्रूट्स चढ़ाती हूँ, तो कभी कभी संजू एंड आयु खा लेते हैं मॉर्निंग वाला, और नहीं तो अभी बैठ कर के मैंने खाया चना, और प्रसाद जो मैंने चढ़ाया था वो प्रसाद खाया। अब मुझे वीडियो शूट करने हैं, और आज ना सच में धूप बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी हो रही है। ऐसा लेजी लेजी सा हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि सो जाऊँ आराम से। बट मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं जो है अब रेडी होती हूँ, एंड अच्छे से शॉर्ट्स शूट करूँगी। और मेरे मोस्टली काम हो चुके हैं, और टाइम दिखाऊँ आप लोग। देखो टाइम ये 10 मिनट्स फास्ट है, जो है 10 o'clock होने वाला है। तो आज बहुत दिनों बाद मैं 10 o'clock पे फ्री हो चुकी हूँ। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ जो है ना थोड़ा बहुत काम रह जाता था। टाइम यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्किन केयर किया, उसके बाद किचन की क्लीनिंग करूँगी। किचन क्लीन करने के बाद ही मैं मिल्क गर्म करूँगी, एंड भोग लगाऊँगी मिल्क का। इवनिंग में भी मैं लड्डू गोपाल को मिल्क देती हूँ। उससे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करते टाइम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स जो है चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद जो है फिर मैं थोड़ी देर बाद जब दूध ठंडा हो जाता है तो फिर मैं उनको दे देती हूँ। ये काम करने के बाद फिर मैंने फटाफट से डिनर बना लिया, क्योंकि आयु को लेकर के जाना था पार्क। तो देखो यहाँ पे ये पार्क में झूला झूल रहा है। थोड़ी देर ही हम लोग रुके थे, क्योंकि एवरीवन गुड मॉर्निंग, टुडे इज थर्सडे, एंड अभी मैंने जस्ट नहा लिया। टाइम हो रहा है 6:30 का। तो मैं चलती हूँ पूजा करने, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दिखाऊँ, पार्क में लोग वॉक भी कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। ये देखो है, और क्लाउड देखो, क्लाउड मैंने अरेंज कर दिया है, ये देख सकते हैं। ये ऐसे सोता है इधर उधर कर करके। तो अब मैं आ गई थी लड्डू गोपाल को जगाने। बहुत ही प्रेम भाव से लड्डू गोपाल को जगाऊंगी। थोड़ी मतलब बहुत कम टाइम के लिए घंटी बजाती हूँ, एंड हल्के फुल्के हाथों से जो है इनको जगाने की कोशिश करती हूँ। फिर इनका आशीर्वाद लेकर के और दिन की शुरुआत करते हैं। इनको जगाने के बाद ना, सबसे पहले मैं उनको उनके आसन पे बैठाती हूँ एंड पानी पिलाती हूँ, और तब तक मैं अपनी जो भी पूजा की तैयारी होती है वो कर लेती हूँ, मंदिर क्लीन कर लेती हूँ, और जो भी श्रृंगार होते हैं ना उनके, तो मैं निकाल करके नाइट में उनके जो है ना सिंहासन पे ही रख देती हूँ। और फिर जो है जब मॉर्निंग में होता है तो उसको मैं दूसरी जगह रख करके फिर उनको बैठा देती हूँ। और
आज थर्सडे था तो मैंने येलो कलर का जो है यहाँ पे यूज कर लिया था। लाने से पहले जितनी सारी चीज़ें यूज करने वाली होती हैं उनको मैं निकाल करके रख लेती हूँ। फिर क्या होता है ना कि बार बार इधर उधर सर्च नहीं करना पड़ता, पूजा में कम टाइम लगता है। अगर मैं रेडी कर रही हूँ स्वास्तिक और फिर जो है लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी। यहाँ पे थर्सडे को मैं इन लोगों को येलो कलर का ही मोस्टली ट्राई करती हूँ कि सारी चीज़ें येलो येलो ही हों। तो दोनों लोगों की पगड़ी तो बिल्कुल सेम है और वासु की जो है ना ड्रेस तो येलो है बट माधव की मिक्स है। बट दोनों लोग काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और आज फ्लावर्स था तो मैंने फ्लावर्स भी चढ़ा दिया। फ्लावर्स का ऐसा है कि कभी रहता है तो मैं चढ़ा देती हूँ, नहीं रहता है तो फिर मैं ऐसी पूजा कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने जला दिया है दीपक। तो गाइस तो पूजा हो गया है। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे आयु जो है जग चुका है एंड कर रहा है पढ़ाई। इस तो मेरी पूजा हो चुकी है, अब चलते हैं किचन में। आज मैं आयु को देने वाली हूँ फ्राइड राइस। तो यहाँ पे ऑनियन टोमेटो कट कर लिया है मैंने एंड जो राइस बचा था वो राइस डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा बहुत ड्राई मसाले, बस इतना ही मिक्स करके उसे बना करके दिया था। और साथ मैंने नमकीन दे दिया था। तो कह रहा था कि मम्मी बहुत टेस्टी लग रहा था। और सेकेंड डी भी वो यही लेकर के गया था। और दूसरी साइड जो है मैं भिंडी की जो है सब्जी बना रही थी। और यहाँ पे देखो इसका लंच बॉक्स हो गया है रेडी। अब चलते हैं। आने के बाद हम लोगों ने चाय पिया। चाय पी करके फिर जो बर्तन मैंने वॉश किए थे ना, अभी तक मैंने उसे हटाया नहीं था तो इसको नीचे रख दिया। और अब मैं आटा गूंदूंगी। आटा गूंद करके जो है ना अभी रोटियां बनाऊंगी। तो संजू बोल रहे थे कि सिंपल रोटी बना रहे हो, तो इसलिए मैंने रोटी बना दिया। वैसे भिंडी के साथ ना जो है पराठे अच्छे लगते हैं या फिर पूड़ी तल लो। तो पराठे और पूड़ी का जो अभी टाइम है ना, कभी कभी भी मतलब गैप कर करके खाने का मन होता है। डेली डेली पराठे एंड मतलब पूड़ी तो सही नहीं होता है ऑयली चीज़ें खाना। लंच पैक कर देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत नीचे लग गया था, जला तो नहीं था बट मसाले थोड़े बहुत लग गए थे। मैंने बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं डाले थे और पानी भी नहीं डाला था, इस वजह से थोड़ा सा नीचे लग गया था। बट तो जी यहाँ पे संजू चले गए ऑफिस। चाहती तो मैं आराम कर सकती थी बट मैंने बोला कि नहीं, जब तक सारे काम मेरे फिनिश नहीं हो जाते तब तक मैं आराम नहीं करूँगी। यहाँ पे जो सब्जी बची हुई थी उसको मैं अलग वाले मतलब बाउल में निकाल के रख दूँगी और किचन क्लीन कर लूँगी। और जो भी बर्तन हैं थोड़े बहुत उसको भी मैं वॉश कर लूँगी। तो इस तरीके से जो है ना मैं अपना काम फटाफट से मॉर्निंग में कर लेती हूँ, सो दैट मुझे जो है 1 बजे तक मैं फ्री रहूँ अपने खुद के काम के लिए। यूट्यूब पे काम करना सच में बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। मतलब आप अगर यूट्यूब पे आना चाहते हो ना तो मतलब 2-3 घंटे तो आप रख लो अपने लिए। जब तक आप नहीं टाइम निकालोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जब हम लोग ग्रोइंग स्टेज में होते हैं यूट्यूब पे तो हम लोगों को जैसे अपने ही टाइप के लोगों का वीडियोज़ भी देखना होता है कि क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, किस टॉपिक पे वीडियोज़ बनाने हैं। तो इस वजह से थोड़ा उसको भी टाइम देना पड़ता है। बट हाँ, मैं पता है अपना काम करते करते और हेडफोन लगा लेती हूँ एंड जब मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ तब जो है उस टाइप के वीडियोज़ मैं देखती हूँ। और सबसे ज़्यादा पता है मैं अर्ली मॉर्निंग में देखती हूँ। जैसे कि जब मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ ना तो नींद भी थोड़ी बहुत तो आती रहती है। तो उसी टाइम जो भी मुझे वीडियोज़ देखने होते हैं तो मैं देखती तो कम हूँ, सुनती ज़्यादा हूँ। इस तरीके से अगर आप लोग भी चाहें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बट हाँ थोड़ा बहुत जो है चीज़ों को जानना कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो आप इस तरीके से काम करते करते सुन सकते हैं चीज़ों को और मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर जो चीज़ें आपके लायक हों। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में और ये ब्लैंकेट्स वगैरह ऐसे बिखरे हुए हैं तो इनको मैं कर लेती हूँ अरेंज। देखो जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको तो देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं।
थोड़े बहुत कुछ लोग उनको गाइड भी कर सकते हैं क्या गलत है क्या सही है, बट जो लोग अलग रहते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जॉब के पर्पज़ से बाहर रहते हैं, तो देखो उनको बोलने के लिए कोई नहीं है। उनका जब मन करे तब कोई भी काम कर सकते हैं। हस्बैंड ऑफ़िस गया, हस्बैंड जब तक ऑफ़िस से आएँ 1 घंटे, डेढ़ घंटे, 2-3 घंटे में जब भी उनको टाइम मिले वो अपना सारा काम फिनिश करके और दिन भर अपने मन का कुछ कर सकते हैं, है ना? जो कि उनके लिए यूज़फुल भी होगा और नहीं भी होगा। तो हम लोग को खुद ही डिसाइड करना होता है कि क्या हम लोग के लिए बेनिफिशियल है, क्या हम लोग के लिए नहीं है। लाइफ़ को जीना या लाइफ़ को काटना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मैं अपना एक-एक टाइम इतना मतलब बिज़ी रखूँ, कुछ ना कुछ सीखने में ज़रूर इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल मेरा मन नहीं होता है कि अपना टाइम वेस्ट करूँ। मुझे किसी की बातों का बुरा भी लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं लगता है। मैं मन में थोड़े बहुत मेरी वो चीज़ें चलती रहती है, बट मैं अपना काम स्टॉप नहीं करती हूँ। मैं अपने काम को हमेशा कंटिन्यू रखती हूँ। तो क्या होता है कि सामने वाला तो आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा। उसका पर्पस यही होता है आपको हर्ट करना। बट उसकी बातों से अगर आप हर्ट हो गए, तो फिर वो तो अपनी चीज़ों में कामयाब हो गया ना। लॉस किसका हुआ? आपका हुआ। तो इसलिए लाइफ में, घर में भी इवन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी लेग पुलिंग करते रहेंगे। आप कोई भी काम करोगे तो हो सकता है वो कभी-कभी तारीफ़ करे, कभी-कभी उस काम के को लेकर के डिमोटिवेट कर दे। तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना है एंड कुछ ऐसे करते रहना है कि आपका जो पूरा दिन हो पॉजिटिव रहे, आपको अच्छा फ़ील हो। तभी अगर आप हैप्पी रहोगे ना, तभी दूसरे लोगों को भी हैप्पी रख पाओगे, ये तो है ना? तो इस वजह से अपने आप को ऑलवेज़ हैप्पी रखना चाहिए। यहाँ पे मैंने अपने मास्टर बेडरूम को क्लीन कर लिया था, अरेंज कर दिया था। अब आज मुझे लग रहा था ना थोड़ा डस्टिंग की ज़रूरत है। वैसे ड्राई वाला तो मैं करती रहती हूँ, बट गीले वाले का मतलब कपड़ा मैंने थोड़ा-सा गीला कर लिया था, उसके बाद जो है मैं डस्टिंग करी। और ये जो इन्वर्टर है ना, इससे तो बहुत डर लगता है। संजू बोलते हैं कि थोड़ा दूर रहा करो क्योंकि करंट लग सकता है इसमें। तो जब मैं अकेले रहती हूँ ना, थोड़ा कम ही इसको जो है क्लीन करती हूँ। और बट आज मैंने थोड़ा-सा रिस्क लेके ना कर ही लिया था। और फिर जो है ये कैलेंडर तो रहना चाहिए टेबल पे ही, बट ये कभी टेबल के नीचे, कभी टेबल के ऊपर, मतलब मैं जब तक आयु नहीं रहता है वो टेबल पे ही रहता है। जैसे ही वो आता है ना तो कुछ-कुछ करने लग जाएगा टेबल पे, फिर इधर-उधर हो जाता है। और जब हम लोग खाना खाते हैं टेबल पे, तब भी नीचे रखा जाता है। तो यहाँ पे आज मैंने जहाँ-जहाँ पे भी डस्ट लग रहा था, मैंने अच्छे तरीके से जो है सबकी डस्टिंग करी। इन सारी चीज़ों के लिए आप कब टाइम निकालोगे? जब जो है आप सबके जगने से पहले 1 घंटे भी पहले जग गए ना, तो आपका सारा काम जो है मैनेज हो जाएगा और आप जो है बिल्कुल फ्रेश फ़ील करोगे। और देखो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग जग तो जाते हैं, बट कुछ देर तक काम करने के बाद जब सारे काम फिनिश हो जाते हैं ना, तो टायर्डनेस फ़ील होता है। तो उस टाइम आप ऐसा कर सकते हो कि एक बार, अगर गर्मी का टाइम है तो आप दोबारा शावर ले लो, तो फिर देखो कितना फ्रेशन अप फ़ील होता है। मैं तो यही करती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील करने लग जाती हूँ काम कर के, तो फिर ना मैं नहा लेती हूँ, तो फिर मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। फिर मैं नहाने के बाद जो जैसे कि कभी-कभी मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, तो ब्लैक कॉफ़ी पी लिया, या जो है टी पीना हो तो टी पी लिया। तो फिर मैं अपने नेक्स्ट काम के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं हॉल में आ गई थी। और मैं तो आज मुझे कहीं जाना भी था, मेरी फ्रेंड का बर्थडे तो पहले ही था, बट उसने पार्टी जो है ना बाद में रखी थी। तो हम लोग को घर पे नहीं, मतलब जो पास का मॉल है वहीं पे जाना है। तो इस वजह से मेरा काम जो है ना उस टाइम तक फिनिश हो गया था। अपने मॉर्निंग को थोड़ा पॉजिटिव बनाओ, थोड़ा पहले जगो। अगर आप पहले नहीं जग पाते हो, देखो पहले ना अर्ली मॉर्निंग वही लोग नहीं जग पाते हैं जिनका मॉर्निंग में जगने का कोई पर्पस नहीं होता है। तो अपनी लाइफ को थोड़ा-सा कोई पर्पस दो कि आपको कुछ करना है, तभी आप जो है अर्ली मॉर्निंग जगोगे। और इसके देखो बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका हेल्थ इश्यू थोड़ा कम होता है और आप जो है कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी दे पाते हो अपने आप के लिए, है ना? तो इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है एक हाउसवाइफ़ के लिए जो है अर्ली मॉर्निंग जगना। पहले के यहाँ पे जो है ना मैं भोग लगा रही थी कान्हा जी के लिए, और वही मिल्क गर्म करके और फिर मैं
उसमें तुलसी जी का पत्ता डाल करके और फिर मैं भोग लगा रही हूँ मिल्क का। और उससे पहले जो है मैंने ड्राई फ्रूट से तो पूजा कर ही लिया था। गाइस मीट माय फ्रेंड, इन्हीं का जो था बर्थडे था और आज पार्टी है। तो मैं बता रही थी कि अगर हाउसवाइफ को कोई पार्टी अरेंज करनी है या फिर अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना है तो सबसे बेस्ट टाइम होता है बच्चों के स्कूल जाने के बाद का टाइम। चलो अब जो है ना मैं वीडियोस रियल वॉइस में ही रखती हूँ सो दैट आप लोग भी इंजॉय करो। बहुत बढ़िया मुंह इसका खाते इसमें। रुको विजेता तो ऐसे ऐसे करना, मैं बूमरैंग बना रही हूं। ऐसे मैंने इसको बना दिया। स्टार्ट। हाँ ये देखिए बहुत अच्छा है। अच्छा है, मेरा एंट्री देखिए। हाँ मैं बना दूँगी। हाँ यार एकदम झकास लग रही हो। अरे सही से खा रही हो ना? मुझे भी खिला दो। ओह गया मेकअप। और बालों में लगा ये देखो गाइस, अरे ऐसे साइड में करके करना कि बालों में फीलिंग आएगी बालों में। सब जाएंगे अब बनाना, आज बनाना। एवरीवन तो मैं आ गई और अब जा रही हूँ आयु को लेने। तो फाइनली मैं आयु को लेकर के आ गई। गाइस प्लीज मुझे बताओ कमेंट में क्या है, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ये लेकर आई हूँ मैं मॉल से खाने के लिए। मैं बोली गेस करो तो गेस नहीं कर पा रहा है। गाइस ये देखिए ये क्या हो गया, मेरी मम्मी के साथ ये सारे कपड़े गिर गए गलती से। तो देखिए गाइस, और इधर देखिए गाइस, सबका सेम सेम नाम है तो ये भी अब खाएंगे। चलो दोस्तों हम अपना लंच खाते हैं। गाइस दिस इज चाइनीज वॉक। ओह माय गॉड। वैसे चाहे जहाँ भी रहो अपने बच्चों का ध्यान तो रहता ही है। तो मुझे लग रहा था कि मैं तो खा रही हूँ और मेरा बेटा जो है आराम से अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा होगा, तो मैंने उसके लिए ना पैक करा लिया था कि तो चलो अब इसे ओपन कर देती हूँ और आप इसकी खुशी देख सकते हैं कि ये काफ़ी खुश था। पता नहीं मैं सोचा ये बर्फ होता है पर ये तो बॉक निकला। बॉक वो वाला बॉक। गाइस खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आपको भूख लगी है तो जल्दी जाइए और इसको ऑर्डर करिए। गाइस इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का करूँगी मिलूंगी एक नए वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।